इतना कुछ कर रहे हैं जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कर्मचारी इंस्पेक्शन वाले जो आए हैं, तो उनसे हमें थोड़ा डर सा लग रहा है कि क्या मत डरो किसी से, जो होगा देखेंगे। सर एक पेरेंट्स आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल कोई प्रॉब्लम होगी तो बैठ के डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स को हार्ट अटैक भी आ गया। चलो यार, हर चीज का आप सभी से कहा गया कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा है आपकी हिम्मत एक सबसे उन्होंने बढ़ाई है कि केवी पे ही काम कर रहे हैं और केवी चलेगा। तो आप लोग इससे टेंशन ना लें। मगर ये है कि साहब अपने साथ है, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है, बड़े प्यार से आप लोग जो कर रहे हो करते रहो। इस तरह की संख्या होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, संख्या बढ़ाओ भी, एकता बढ़ाओ। और आपका दिमाग अभी ठंडा होकर बैठ गया कि वकील साहब ने बोला है तो चलो रुक जाते हैं। रिलैक्स नहीं होना। सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं और स्कूल अपने लेवल पे कर रहा है। जिसके दिमाग में ये है कि भाई सितंबर में होगा, नवंबर में होगा, रिपोर्ट बन सकती है और हो सकता है बन गई हो, इस दिमाग को सेट कर लो अपना कि हमें कभी भी कुछ भी जंग भी हो सकती है हमारी। तो ठंडा दिमाग नहीं रखना है, दिमाग को कंट्रोल में रख के चलना है। और जैसे जब बुलाया जाए तो सभी आए, सबको आना पड़ेगा, सब आएंगे। ठीक है। मैसेज को इग्नोर नहीं करना। अपने इंस्टा पे लगाओ, स्टोरी लगाओ, कुछ तो लगाओ जिससे कि लोगों को पता चले। इसमें क्या दिक्कत है बताइए आप लोग। भाई मैंने तो तीनों जगह लगाया। फेसबुक पे कर लो, मोबाइल यूज करते हैं, बच्चों को मत दे दो फोन कि भाई ये है, इसको डाउनलोड करके आप करिए। पड़ोसियों को भी बोलो, रिलेटिव्स को। मैं आपको बता रही हूँ अगले हफ्ते बहुत कुछ होने वाला है। हाँ जी, अगले हफ्ते बहुत कुछ होने वाला है, इशारों को समझिए। ठीक है, प्रशासन, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमसे कुछ नहीं चाहेंगे, ये सिर्फ हमें आदेश देंगे। आदेश से पहले हमें अपना मोर्चा लेकर जारी रहना है, तैयार रहना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया की पावर। ठीक है, सब अपने फेसबुक पे लगाइए, कैसे भी करिए, बच्चों से सीखिए या हम मुझसे पूछ लीजिए, मैं भी तैयार हूँ। आप एक मैसेज डालिए, हम तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए। लेकिन जो ब्लू लिंक है कृष्णकांत जी का, मैंने आपको सबको लिंक भेजा है, उस पर जाइए, उसको शेयर कीजिए। ठीक है, मीडिया पावर है इस वक्त हमारे साथ और वही करेगी जो करेगी। कोई नेता कुछ नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा वो हम नहीं कह सकते। नेता से हमें भरोसा नहीं रखना है। क्या करेंगे, हमें खुद आगे बढ़ना है। मीडिया के ताकत पर हम आगे तक जाएंगे और जा सकते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखिए। प्रिंसिपल, स्कूल बचाना है तो मीडिया में जाना है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह। ठीक है, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सबने सुनाएगा, खुदी को कर बुला देता हूँ, खुदा बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो उन प्रशासन को ये पता है, तभी वो हमसे बार बार पूछते हैं आप क्या चाहते हो। सही बात, उन्हें हमारी ताकत का पता है, लेकिन हम बिगड़े पड़े हैं। पहले हम 5-7 लोग थे जो हम इसमें काम कर रहे थे, तब 100-150 आते थे। आज 750 या 700 पब्लिक प्लस है। आप देख सकते हैं कितने लोग हैं। अगर इसी तरह लोग अगर आएंगे तो हमारा मनोबल टूटेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि भीड़ के पीछे ही दुनिया है। अब रही बात आपकी ट्विटर पे भेजने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा भेजने में जाता क्या है। आप सभी के जो चाचा ताऊ मामा मामी है या नहीं भाई, वहाँ क्यों नहीं भेजते आप? एक बार तो मिनट से पहले पहुँच जाते हैं, कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भैया और कितना टाइम चाहिए, ऑफिस में करने के जाना पड़ता है, यहाँ फोन करके बोल देते हो। टाइम तो पूरा है। तो स्टेप यही है पहला कि जितने वीडियोस आते हैं हमारे उसे वायरल करो, चाचा ताऊ मामा मामी पे से कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ड्रेस में बिल्कुल एक वीडियो बनानी है उनकी, बिल्कुल सीएम रेखा के लिए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री के लिए और पीएम के लिए कि हमारा केवी स्कूल बचा दो। और उन वीडियो को सबको वायरल करो बच्चों की ड्रेस में। बहुत बड़ा करना है इसको, 2 मिनट की बननी चाहिए। ठीक है ना, स्कूल की ड्रेस में, क्या यहाँ बनाओ या कहीं और वो और एसडी में कैसे बनाते हो मैं बता दूंगा, या मुझे दे देना, बाकी हमारा कम है। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ सभी बहनों को
यहाँ पे मेरी मिसेज भी है और सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो एक नारी शक्ति के रूप में यहाँ पे खड़ी हैं। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं प्राइवेट जॉब करने वाले जो मजबूर हैं कि आज गए नहीं तो सैलरी कट जाएगी। कई ऐसे हैं यहाँ पे हमारे बीच में। ठीक है, मैं भी अभी देखो ड्रेस में तैयार होगा, मेरे को 9:15 बजे निकलना है, 10 बजे ड्यूटी पहुँचना है। रात को 3 बजे मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अपनी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हस्बैंड हैं यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट्स हस्बैंड, वो अपनी वाइफ्स को यहाँ पे लेके आए, साथ में कोशिश करें लेके आए साथ में, जिसके पास वो है। ठीक है, मेरा यही सजेशन है कि एक की जगह 2 होंगे तो 2 की जगह अगर हमारे 700 की टीम यहाँ पे खड़ी हो जाए तो 1400 हो जाएंगे। 1400 सरकार सुनेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है घर की महिलाओं का। हम तो दोनों ही है जी, मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी है। हमेशा हम इकट्ठे जाते हैं, अगर हम घूमने जा रहे हैं तो पार्क में जाते हैं, तो घूमने से इकट्ठे जाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा कमेंट है कि मैं अपने बच्चे को बचाना है। सर आप आगे वो ही बहुत है, हमें आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए। अच्छा देखिए, अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो MP साहब के पास जाने का है। MP साहब को खबर देना है कि भाई आगे हमारे स्कूल के लिए क्या मदद कर सकते हैं वो। तो अभी आज थोड़ा सा MP साहब से टाइम मिल गया था शाम का 5 बजे का, तो किसी कारणवश मुझे लग रहा है शायद से थोड़ी सी बाधा है उसमें, टाइम क्लियर नहीं है। जैसे ही टाइम क्लियर होगा सभी अभिभावकों को सूचित कर दिया जाएगा। ग्रुप में सब लोग हैं तो सभी लोग अपना टाइम निकालें और इकट्ठा होकर के चलें, अपनी बात उनके सामने रखें। कागज़ बाकी जो हमारा पुराना जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम सब उनके साथ पेपर देंगे और उनको जागरूक करेंगे कि साहब ये हमारे साथ चल रही है, हम अभिभावकों के साथ इस पे ध्यान दें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। टाइम थोड़ा सा नहीं है क्लियर, तो उसके लिए दूसरा स्टेप अभी आपको क्लियर कर दिया जाएगा ग्रुप के माध्यम द्वारा। और मैं अपनी माता बहनों का सभी का बहुत धन्यवाद करूँगा, नारी यूनिटी का। सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोग आगे आएंगे, सब लोग बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग फर्स्ट आगे रहिए और इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गेट हमें जाना है, धन्यवाद। हमने चर्चा रहा और क्या किसी बातें बताएंगे? देखिए, आज की जो चर्चा है, आज स्कूल में हमारे जो हाई कोर्ट के एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हैं वो आए। सभी पेरेंट्स ने अपनी बात उनके सामने रखी और उन्होंने कहा कि भाई आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ा एक बहुत अच्छा उनका जवाब रहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। तो हम वही करेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। और दूसरा स्टेप हमारा आज हमारी टीम के द्वारा माननीय श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी से मिलने का समय दिया गया है, जो हमने 1:30 बजे पहुंचना है B2। डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पे उनका जो कार्यालय है वहाँ पर। तो मैं ग्रुप में जुड़े हुए सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि समय पर उपस्थित हो और अपनी बात MP साहब के सामने रखें। तो कितने पेरेंट्स जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कोशिश तो ये है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ पर और अपनी राय पर दिखाएं, क्योंकि जब तक हम सरकार को अपनी भीड़ नहीं दिखाएंगे ना, मॉब जो काम करता है ना सर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है माइंड को और सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो जरूर इनकी बात में कुछ करना है। मतलब मियाँ बीवी साथ में जाए, बिल्कुल जाना चाहिए और अपने यार दोस्तों ले जाए, बीच में भीड़ लेके जाए। जितना ज़्यादा हो सके आप पहुँचो। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 पहुँचो। एक से काम नहीं चलेगा, सबको मिल के आना चाहिए इस काम करने के। अब एक लास्ट चांस है, हमारे MP साहब के पास जाएंगे। संसद में इस टाइम सत्र चल रहा है, जिस सत्र में वो आवाज़ उठाएं। आवाज़ कब उठाएंगे? जब इस तरह की भीड़ देखेगी। भीड़ आप देख सकते कितनी है। इस भीड़ को कई 100 गुना भीड़ बनानी है आपने, तभी जाके हमारे MP साहब सुनेंगे और हमारा केंद्रीय विद्यालय स्कूल बचेगा। जो आप KV लिखते हो तो KV जब ही होगा जब आप KV के लिए सोचोगे। जब आप नहीं आओगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ग्रुप के मेंबरों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और जनता को और हमारे जनप्रतिनिधि को और जो भी मतलब के विधानसभा लोग हैं उन सबको जगाने काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
1500 पेरेंट हैं हम। 1500 पेरेंट मिल के हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये केवी ही रहने दिया जाए। बहुत बढ़िया था, 1500 एडमिशन कराए थे, हम केवी में एडमिशन कराए, केवी में सरकार से करेंगे 1500 पेरेंट हम सरकार के पास जाएंगे। मैं वही कहने से आप 1500 पेरेंट्स बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप तो 4-5 ही दिखाई देते हैं। 4-5 हम अभी है, लेकिन हम सब इकट्ठा होंगे, हम ग्रुप पर सब आदमी को बुलाएंगे। आश्वासन करो कि ग्रुप में बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ग्रुप के आए सब आदमी आवाज हो के संसद साहब के पास हम जाए, हम सरकार को रखेंगे प्रस्ताव कि हम 1500 पेरेंट कहाँ जाए, कहाँ बच्चों लेके जाए, तो ये देखे सरकार। तो आप भाई ने बताया, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र यादव। नमस्कार साथियों, मैं राज मिश्रा आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी की स्थिति के बारे में। और आज हमारे अशोक अग्रवाल जी जो हमारे इस केस को लड़ रहे हैं, वो आज हमसे मिलने आए और हमें उन्होंने बताया कि स्कूल की परिस्थिति क्या है और उसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो जहाँ तक उन्होंने बताया कि जो प्रशासन काम है प्रशासन कर रही है, जो कोर्ट का काम है कोर्ट कर रही है, लेकिन जो जनता का काम है वो जनता करे। नंबर 1। नंबर 2, आप सभी को ये बता के मुझे ही बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि क्या शिक्षा के मंदिर को बंद होना चाहिए? इस पे ही आप लोग नहीं खड़े होते तो आज के डेट में हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है। ना हमें अपना मौलिक अधिकार मिल रहा है, ना हमें अपना मानव अधिकार मिल रहा है, जिसके तहत हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम इस दुनिया में रह रहे हैं। उन अधिकारों से वंचित हैं हम। वो अधिकार हमें कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, उस पर आपको काम करना होगा। जब आप लोग इस केंद्रीय विद्यालय यानी कि ये सभी 5 विधानसभा में एक ही केंद्रीय विद्यालय है और एक अच्छा शिक्षा जिसे बताते हैं स्कूल है, जो नाम में भी है और पढ़ाई में भी है और अच्छे ऊंचे स्तर पे बच्चे जाते हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे अदर फील्ड में हो, सारे बच्चे उस फील्ड में जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है और कहना है कि क्यों नहीं ये केंद्रीय विद्यालय संचालित किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चले। कि इससे पहले कोई ऐसा स्कूल नहीं है, इससे पहले कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो इसमें कार्य कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे एक ऐसा स्कूल केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर में स्थित रहे, कार्यरत रहे, जो है चलता रहे, इसमें कोई वंचित नहीं हो। हम पीएम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं और अदर लोगों से प्रार्थना करते हैं, शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनवाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, भलाई के लिए इस कार्य को करें, इसे वंचित ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स दुखी हैं। अब हमें मानव तरीके से माइंडली डिस्टर्बेशन दिया जा रहा है, जो हम अपने माइंड से स्टेबल ना हो और बच्चे भी परेशान हो। क्यों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों को लग रहा है हमारा स्कूल चेंज हो रहा है, कैसे पढ़ेंगे? जब बच्चों का माइंड ही चेंज हो जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप कहते पीस ऑफ माइंड, तो कैसे रहेगा पीस ऑफ माइंड? आप हमें बताएं। पीस ऑफ माइंड तो जब होगा जब माइंड का बच्चों को तसल्ली दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा। पेरेंट्स भी ना बच्चों को खिला पाते ना करा पाते, सुबह शाम उनके मन में एक ही टेंशन लगी रहती है, हाय अब स्कूल का क्या होगा, हाय अब स्कूल का क्या होगा। यानी कि उसे मेंटली बीमार किया जा रहा है। और बीमार करने मतलब समझते हैं आप कि बच्चा और आदमी, पेरेंट्स सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई बेकार ना हो। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे यहाँ के पार्षद, हमारे यहाँ के एमपी, हमारे यहाँ के एमएलए वो सुने और हमारे दुख को दूर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।